हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं अर्जुन आप सभी का अपने परिवार मैच परिवर्तन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है वर्क एंड टाइम चल रहा है, कार्य और समय। उसमें हमारे जो है 2 सेशन हो गए हैं। अब तीसरे सेशन की ओर अब हम लोग चल रहे हैं। अब आज का जो सेशन है हमारा वो जो है किस पर आधारित है, वो हमारा जो है जब कुछ लोग कार्य छोड़कर चले जाते हैं, कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। देखिए, ये 3 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जब कुछ लोग पहले छोड़ देते हैं, कुछ लोग बाद में छोड़ देते हैं, और जो है दोनों फिर जो है एकांतर क्रम में चलते हैं। तो ये मतलब 3 प्रकार से क्वेश्चन जो बनते हैं, मेनली ये ऐसे बनते हैं। तो जो है आज का जो सेशन है हमारा वो चलेंगे कि पहले जो है शुरू से चलते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो छोड़ देते हैं। फिर जो है जस्ट जो है अगले दिन हमारा फिर वीडियो आएगा, उस पर आपको जो है ये मिलेगा कि अंत से कितने दिन पहले वो छोड़ देता है। ऐसे क्वेश्चनों की ओर हम आज जो है देखेंगे, है ना। तो चलिए हम जो है अपने आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि एक कार्य समाप्त करने में ए को 24 दिन, बी को 9 दिन तथा सी को 12 दिन लगते हैं। बी व सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। बचे हुए कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा हम थीम समझते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि ए 24 दिन में और बी 9 दिन में तथा सी जो है वो 12 दिन में करते हैं। फिर क्या हुआ कि इसमें ए और बी स्टार्ट करता है कार्य को करने के लिए। फिर जब स्टार्ट करता है तो वो कुछ दिन करता है, जिसमें कि दिया गया है कि वो 3 दिन करता है, उसके बाद वो काम को छोड़ देता है। अब जो शेष काम बचा है उसको सी करता है। अब वो सी उस काम को कितने दिन में करेगा ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि एक कार्य को, इसको भी आप ओरल लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हम पहले आपको, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने बताया कि पहले क्वेश्चन पे समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम हम लगाएंगे, देंगे। कैसे, देखिए, ए जो कर रहा है वो उसको कितने दिन में कर रहा है। ए जो कर रहे हैं वो 24 दिन में, बी जो कर रहे हैं वो उसको कितने दिन में कर रहे हैं, बी 9 दिन में, और सी कितने दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। अब क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चनों का हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, ये देखते हैं। ठीक है, अब अगर एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 72, 72। अब क्या करते हैं, 24 तैया 72, 9 8 72, 12 6 72। ठीक है, तो अब ये हमारे क्या निकले हैं, ये जो निकले हैं हमारे, ये हमारे इफिशियंसी हैं, है ना। आप लोगों को जानकारी है इसकी, ये हमारी इफिशियंसी है। और ये क्या है, ये तो हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, इफिशियंसी, ई, है ना। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि बी व सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। बी व सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। तो बी व सी, बी और सी की क्षमता जो है वो कितनी है, 8 6 14। ये किसकी है, बी प्लस सी की क्षमता है। ठीक है, ये बी प्लस सी की क्षमता है। ए की क्षमता इतनी 3 है, हमको ये भी जानकारी है। तो अब हम क्या करते हैं कि कहा गया है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये पूरा काम है, ये पूरा काम है। फिर कहा गया कि यहाँ से ए प्लस बी करते हैं, लेकिन ये टोटल ये कितने दिन में होता है, टोटल ये तीनों के द्वारा कितने दिन में होता है ये जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी कि 3 दिन तक ए प्लस बी करते हैं, 3 दिन तक ए प्लस बी करते हैं। अब जो ये शेष काम बचा, ये शेष काम बचेगा कितना, सबसे पहले तो हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की क्षमता। अब क्षमता इंटू समय, तो क्या निकलेगा, हमारा समय निकलेगा। तो वो 3 दिन के अंदर में कितना काम कर दिए, ये हमको निकालेंगे, हम निकालेंगे, है ना। तो 3 दिन के, देखिए, ए प्लस बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य,
कितना आएगा? देखिए हमने बताया है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है E इंटू डी, है ना। तो E कितना है, दोनों की क्षमता है 14, D कितना है 3 दिन, तो 14 × 42 वर्ग, 42 काम हमारा हो गया कि नहीं हो गया? 42 काम हमारा हो गया। अब टोटल है 72, 72 में से हम 42 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 30 काम बचेगा। कितना बचेगा? 30 काम बचेगा। तो शेष काम कितना? 72 में से हम 42 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 वर्ग ये बचा। अब जब 30 बचा तो इस 30 को करेगा कौन? अब इस 30 को हमारे भाई साहब जो हैं ए ही तो करेंगे। जब ए करेंगे तो इस 30 को ए करेगा तो ए द्वारा लगा समय कितना हो जाएगा? ए की इफिशियंसी कितना है? 3। अब बचा कितना काम है? 30। तो 30 काम को ए करेगा कितनी इफिशियंसी से? 3 से। तो अब ये जब सॉल्व करेंगे तो 10 दिन, है ना। क्यों? देखो यहाँ पर हमको वर्क जानकारी है, वर्क की, तो वर्क में से हम वर्क को हम उसकी क्षमता से डिवाइड कर दिया तो 10 दिन तक वो और काम करेगा। और इसमें पूछा क्या गया है? कहा गया है कि शेष बचे हुए कार्य को समाप्त करने में ए को कितना समय लगेगा? तो आपका 10 दिन लगेगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा समझना कि मान लीजिए ये पूरा काम है, उसने 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। कौन? ए प्लस बी। अब ये जो 3 दिन में जब उसने कितना काम किया? 42 काम। अब टोटल 72 में से हम 42 घटा देंगे तो बचा कितना? 30, है ना। 30 बचा। तो इस 30 काम को ये दोनों लोग तो निकल गए ना, शुरू से आए थे, लास्ट में निकल गए। अब जब निकल गए तो अब बचा जो काम उसको करेगा कौन? उसको ए ही तो करेगा। तो ए की क्षमता से हम इस काम को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये अब हमारा अगला क्वेश्चन कहा गया कि x एक काम को 25 दिनों में खत्म कर सकता है, उसी काम को y 20 दिनों में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर x चला जाता है तो अकेले y कितने दिनों में शेष काम को पूरा करेगा? ठीक है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने बताया कि जो है अगर आप चाहो, प्रयास करो तो ये आपका ओरली आंसर आएगा। तो चलिए देखिए, हम जो है आज आपको सिर्फ एक ही टाइप लेकर चलेंगे। इस एक टाइप में 3-4 क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि जिससे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सब क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपके जो है दिमाग पर भी जो है थोड़ा सा मायने रखता है ये कि हाँ आपको मतलब थोड़ा सा सोचने के लिए आपको मजबूर करता है ना। तो इसलिए जो है एक ही, अभी तक हमारा जो है क्या था कि एक दिन बाद जो है हमारा वीडियो आता था, लेकिन ये जो टाइप है तो इसको मैं सोचता हूँ कि अच्छे से मैं करवाऊँ, इसलिए मैं जो है रेगुलर एक अगले दिन भी जो है जस्ट आपका जो है दूसरे टाइप पर वीडियो आ जाएगा, उसको भी ध्यान देना, देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको कैसे लगाएंगे कि जो है x 25 दिन में, जो है x जो है वो 25 दिन में, है ना। x जो कर रहे हैं वो 25 दिन में करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, x 25 दिन में, फिर कहा गया है कि उसी काम को y 20 दिन में, तो y जो है वो उसी काम को 20 दिन में। आप क्या करेंगे, इसका हम वर्क, टोटल वर्क निकालेंगे। जब टोटल इसका वर्क निकालेंगे तो वो कितना आएगा, चलिए ये कितना आएगा, 100 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 100 आएगा तो अब इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4, इनकी हो जाएगी 5, इसी से हम डिवाइड ही करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इतना आ गई, है ना। अब क्या कहा गया है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। a प्लस बी की
इफिशियंसी मतलब, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और दोनों का अलग अलग 4 और 5 है ही। अब क्या करते हैं 5 दिन में ए प्लस बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य, 5 दिन में किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य बराबर आप जानते हो W बराबर E इंटू डी। अब E 9 है, D 5 दिन है, तो टोटल कार्य कितना किया 5 × 9 = 45। ये क्या है 45 कार्य है, 45 कार्य है ना। अब क्या करेंगे 45 कार्य उसने कर दिया, अब शेष कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य तो 100 में से हम 45 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 55 वर्क बचा हमारा। अब इस 55 वर्क को कौन करेगा, कहा गया कि अकेले y कितने दिनों में शेष काम को करेगा, तो अकेले y की क्षमता है कितनी 5, तो शेष काम y द्वारा शेष काम में लगा समय, तो समय बराबर हमने बताया है आपको, समय बराबर वर्क 55 अपान क्या इफिशियंसी। अब इफिशियंसी है कितना इसकी 5 है, तो कितना क्या हो जाएगा 11 दिन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर W बराबर E इंटू डी, तो अब जब D हमको निकालना होगा तो W अपान E हो जाएगा, है ना। तो इसी से जो है ये हमारा 11 दिन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिलता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा। देखिए कुछ करना रहता नहीं है, आप ओरल लगाओगे तो लगेगा। कैसे लगेगा, ए कितने दिन में करता है 25 दिन में, बी 20 दिन में, है ना। जब ए 25 दिन एक्स और वाई है, एक्स 25 दिन में, वाई 20 दिन में। अब क्या करते हैं इनका एलसीएम निकालेंगे, तो आपको दिमाग में ये जो है आ जाना चाहिए कि जो है 20 और 25 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा 100 आएगा। अब 100 आएगा तो दोनों का एलसीएम जो है इफिशियंसी कितनी निकलेगी, तो 25 चौको 100, 20 पंचे 100, तो एक की आ जाएगी 5, एक की आ जाएगी 4। तो 25 वाले की मैंने बताया जिसको ज़्यादा समय लगता है उसका इफिशियंसी कम होता है, उसकी क्षमता कम होती है। तो 25 वाले की 4 आ जाएगी और 20 वाले की इफिशियंसी जो आएगी वो 5 आ जाएगी। अब आपको ये भी जानकारी कि दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं काम, तो दोनों की है क्षमता कितनी 5 और 4 9, तो 9 × 5 = 45 वर्क हो गया। बचा कितना, बचा हमारा कितना 55, क्योंकि टोटल हमारा है कितना 100। अब 55 को सिर्फ और सिर्फ y करेगा, और y की क्षमता हमको जानकारी है कि y की क्षमता है 5, तो 5 से उसको डिवाइड करोगे तो 55 को तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, आसानी से आंसर आ गया, है ना। तो इसी प्रकार से आप भी चाहोगे तो ओरल आंसर लगेगा। देखिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको आप 1 बार 2 बार लगाइए, 1 बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर इसको फॉलो करवाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको ओरली लगाना है, तब आपको ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, आप ओरल आंसर दे पाओगे, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अब ये हमारा अगला क्वेश्चन कहा गया है कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए मैं हर टाइप लेकर इसी एक टाइप पर कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन में लेके आऊँ। और हाँ, ये भी नहीं कि जो है ये पूछे गए क्वेश्चन नहीं, मतलब पूछे नहीं जाते हैं, ये ट्रेंड के क्वेश्चन है, ये अभी जो है वर्तमान टाइम में ये पूछे जाते हैं। आप इसको भी देख सकते हो कि ये 16 अप्रैल 2016 को सेकेंड पाली में आया हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, कहा गया कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। तो ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में, सी 20 दिन में। अब यहाँ से आपको वर्क तो निकालना पता ही हो गया है, बिल्कुल आसानी से ओरली निकाल सकते हो। कितना आएगा 60 आएगा, तो 10 छक्का 15 चौको 20 तैया।
ठीक है, इतना तो आपको ये जो है रट गया होगा, है ना। मैंने बताया था कि ये सभी चीज़ें आपको रट जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कहा गया कि ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, तो ए प्लस बी की क्षमता, देखिए अब इसको हम आप जो है बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट समझना है कि ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 10, ये ए और बी की क्षमता हो जाएगी 10, ठीक है। तो इनकी क्षमता 10 है, तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य, ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य, है ना। अब ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, तो जो है देखिए कितने दिन तक कार्य करते हैं, ये करते हैं कितने दिन, 4 दिनों तक। तो 4 देखिए वर्क बराबर ई कितना है 10 इंटू डी कितना है 4, तो कितना 10 चौको 40 वर्क, 40 वर्क हो गया। 4 दिन में ये दोनों लोग 40 काम कर लिए। फिर कहा गया है क्वेश्चन में कि उसके स्थान ए के स्थान पर सी आ जाता है। अब एक नहीं सॉरी हाँ, कहा गया है कि ए के स्थान पर सी आ जाता है, कहने का मतलब अभी ए प्लस बी कर रहे थे, है ना। अब ए के जगह पर सी आ गया, तो ए को मैंने हटा दिया, कहने जो है ए को मैंने हटा दिया, इसकी जगह पर मैंने ले लिया सी को। तो अब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी बनेगी 7, ठीक है, कितने बनेगी 7। अब ये दोनों जो है 7 इफिशियंसी लेकर शेष बचा कितना काम, अब ये भी हम घटा के नहीं बताएंगे। 60 में से मैंने 40 घटा दिया, बचा शेष 20 काम। अब उस 20 काम को 7 इफिशियंसी से, मतलब शेष कार्य में लगा समय ए प्लस सी बी प्लस सी द्वारा, है ना, बी प्लस सी द्वारा, तो कितना लगेगा, देखिए बचा कितना 20, वर्क है 20 को डिवाइड करेंगे दोनों की क्षमता 7 से, तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7 दूना 14, 2 सही 6/7, 2 सही 6/7। तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसको समझना है हमको। क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा, संपूर्ण कार्य, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में, आप चाहो तो इसको जो है मत जो बनाओ, ऐसे ही रहने दो। तो संपूर्ण समय कितना लगा, पहले ये 4 दिन ये कर चुके हैं, पहले 4 दिन ये कर चुके हैं और बाद में ये इतने दिन आया ये, तो संपूर्ण समय कितना, पहले का 4 दिन प्लस बाद में 20/7। अब 7 चौक 28, 28 में हम जो है 20 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 28 20 48/7। तो देखो क्या हमारा ये ऑप्शन में मिलता है, अगर ऑप्शन में मिलता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको हम और सरलीकरण करेंगे, है ना। तो इसको जब और सरल देखिए, तो हाँ हमारा बी ऑप्शन मिल रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने थोड़ा सा शार्ट कर दिया है, सभी चीज़ें मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो देखिए आपको धीरे धीरे ये जानकारी हो जाएगी, तो आप जो है आप भी शार्ट करोगे, ठीक है ना, आप भी शार्ट कर दोगे। तो अभी तो मैं थोड़ा सा बेसिक से ही चल रहा हूँ, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये अब हमारा अगला क्वेश्चन, कहा गया कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया है, कितना काम, अब की बार ये पूछा गया कि कितना काम बाकी रह गया, वर्क पूछा गया है, कितना शेष वर्क पूछा गया है। तो मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अब जो है इसको आप ओरल लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, देखो एस और टी 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एस और टी का मिला के जो कार्य बनेगा वो जो है 50 दिन में करते हैं। जब इसका ही जो है एलसीएम बनाएंगे तो 50 ही ले लीजिए, ठीक है। तो इनकी क्षमता जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। 50 काम और क्षमता 1, उन्होंने 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया, क्षमता 1 से तो कितना 20 काम कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो बचा कितना 30 काम बचा, तो 30 काम बचा, तो क्या अब हमारा 30 इसमें आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कितना उसके बाद छोड़ दिया, बताइए काम बाकी रह गया, तो मतलब ये 30 50 में कितना है,
ये 30, 50 में कितना है, तो 30/50, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए कैसे लगाएंगे, ए प्लस बी कितने 50 दिन में करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लगाओ एक्स से तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन, मतलब बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बनता है, ये समझ लो आप। चलिए अब और इससे जो है कितनी आसानी से आता है, देखो 50 दिन में करता है, मैंने इसी को एलसीएम ले लिया, क्योंकि देखिए खतरनाक इसीलिए बनता है क्योंकि इसका अब जोड़ा नहीं है कि इसका जो है एलसीएम लिया जाए, एक ही इकलौता ही है, तो इसलिए हम मान लेते कि ये जब इकलौता है तो इसी को हम एलसीएम ले लिए। तो यही अब हमारा वर्क बन गया, क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया, है ना, ये हमारा टोटल वर्क। अब इसकी जब क्षमता निकालेंगे तो एक ही आ जाएगी, 50 से कम 50, तो ये इनकी इफिशियंसी बनी, ठीक है ना। अब जब ये इनकी इफिशियंसी बन गई तो अब क्या करते हैं कि इन्होंने 20 दिन काम किया, तो 20 दिन में किया गया कार्य कितना, तो 1 × 20, तो कितना हो गया 20 काम। अब शेष काम कितना, 50 में से 20 घटा दो, 50 में से 20 घटा दो तो कितना 30। तो ये 30 हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, ये 30 है कितना, तो कितना भाग शेष भाग, तो ये 30 कितने से 50 में, तो 0 0 कैंसिल, तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान था, बिल्कुल छोटा था, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ओरल ही आपको बताया। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसका जो है आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है, और हाँ 100% उसका आंसर आपको देना है, ठीक है ना। चलिए वो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाँ तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है। एस है वो एक कार्य को 50% एक दिन में समाप्त कर रहा है। फिर टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है। टी उसी काम का 25% एक ही दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपका जो है ऑप्शन भी दिया गया है। और ये जो है आपके जो है ट्रेंड के क्वेश्चन है, लेटेस्ट में आए हुए 5 अप्रैल 2016 थर्ड पाली में, 31 मार्च 2016 थर्ड पाली में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो है कोई जो है आंसर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आप बताइए, और अगर जो है पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बड़ा बनाने का प्रयास करिए, जिससे कि हम जो है इस पे कंटिन्यू मेहनत कर सकें। क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या होता है, ये होता है कि जो है अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा इच्छा शक्ति जो होती है वो नहीं बन पाती कि मैं रेगुलर वीडियो डाल पाऊँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी प्रयास करिए कि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा बने। जब बड़ा बन जाएगा तो इसको हम कंटिन्यू रेगुलर बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।